मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, हमारा एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा, तो डट कर तैयारी करिए। हमने इस बार अपना क्रैक करना ही करना है एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे रीतिकाल। हमारा भक्तिकाल भी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। रीतिकाल 20 नंबर टॉपिक है। रीतिकाल का नाम आचार्य शुक्ल जी का ही दिया हुआ है। संवत 1700 से 1900 तक, जो ईस्वी में देखें तो 1643 से 1843 तक। शुक्ल जी ने यह नामकरण इस काल की प्रवृत्तियों और मानव मनोविज्ञान के आधार पर किया। संवत 1700 से 1900 तक रीति पद्धति पर विच्छेद जो रहा। रीतिकाल के नामकरण, विभाजन और प्रवर्तकों को लेकर विद्वानों का काफ़ी मतभेद है। यहाँ पर उन विद्वानों एवं मतों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। प्रतिनिधि कवि कौन है? यहाँ पर पद्माकर को माना गया है। रीतिकाल का नामकरण, नाम प्रस्तोता मतलब जिन्होंने नाम दिया है। रीतिकाव्य दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने। कला काल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने। अंतकार काल त्रिलोचन ने। रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम है। 1541 ईस्वी में रचना की है। हित तरंगिणी ग्रंथ का नाम है। प्रस्तोता का ज्ञात नहीं है। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी। रसिकप्रिया कविप्रिया रसविलास नगेंद्र। चिंतामणि 1643 में किया है रचनाकार। रसिकप्रिया कविप्रिया श्रृंगार मंजरी, रसविलास श्रृंगार मंजरी आदि इसके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी प्रस्तोता हैं। ठीक है जी। आगे है रीतिकाल श्रृंगारकाल का वर्गीकरण विश्वनाथ के अनुसार रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है कवियों को। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीन तरह के कवि हुए हैं। केशव, चिंतामणि, कुलपति, ग्वाल कवि, जसवंत सिंह, मतीराम, जसलीन, देव, दूल्हा कवि, भिखारीदास, भूषण, पद्माकर। पद्माकर क्या है? ये प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिबद्ध कौन? सिद्ध कवि बिहारी लाल, कृष्ण कवि, सेनापति, वृद्ध, पजनेश, रसनिधि। और बिहारी जो है प्रतिनिधि कवि हैं। खान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, दृग्वेज। घनानंद क्या है? प्रतिनिधि कवि है। आगे है रीतिकाव्य। हिंदी रीतिकाल परंपरा में रीतिकाल की दृष्टि से कृपाराम सर्वप्रथम कवि हैं। ग्रंथ है हित तरंगिणी 1541 में। 5 तरंग है, दोहा छंद है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। एक मिनट जी। बलभद्र मिश्र, शिखनक, बलभद्री, व्याकरण, गोवर्धन, सतसई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। नरोत्तम दास, जन्म सीतापुर में हुआ है। कृतियाँ हैं सुदामा चरित, खंड काव्य है, ध्रुव चरित, विचारमाला। रीतिबद्ध कवियों के संक्षिप्त जीवन वृत्त। रीतिबद्ध चिंतामणि का 1609 से 1685 तिकवापुर में जन्म हुआ, शाहजहां आश्रयदाता है। भूषण 1613 से 1715 तिकवापुर, शिवाजी छत्रसाल। मतीराम 1617 तिकवापुर, जहांगीर ज्ञानचंद। जसवंत सिंह 1626 1688 मारवाड़, ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश है। सुखदेव मिश्र, इनका जन्म ज्ञात नहीं है। कपिला राय बरेली जन्म स्थान है और आश्रयदाता भी नहीं ज्ञात। तोश कभी श्रृंगवेरपुर है। कुलपति मिश्र आगरा राम सिंह है। देव का 1673 1662 इटावा आजमशाह भवानी। रसलीन ज्ञात नहीं। हरदोई ज्ञात नहीं। भिखारीदास ज्ञात नहीं। प्रतापगढ़ ये भी नहीं ज्ञात। पद्माकर बांदा महाराज जैतपुर।
चिंतामणि रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धार्थवादी रसवादी आचार्य है। मित्र सहोदर मतीराम भूषण ग्रंथ कवि कल्पतरु संवाद निरूपक ग्रंथ है। आगे देखिएगा जी। पिंगल छंद निरूपक ग्रंथ है। रस विलास छंद विचार पिंगल श्रृंगार मंजरी कृष्ण चरित्र काव्य विवेक काव्य प्रकाश कवित विचार रामायण। रीति शब्द से अर्थ है काव्य रीति या काव्य परिपाटी। लक्षण ग्रंथ से अभिप्राय है वह ग्रंथ जिसमें काव्यांग का विवेचन किया गया हो। रीति श्रृंगार काव्य में सामंत समाज का वर्गीकरण। रीति श्रृंगार काल का काव्य आम आदमी की चित्त वृत्तियों का काव्य नहीं है, उसे काल सामंत समाज का काव्य कहा जा सकता है। आम आदमी की चित्त वृत्तियों का प्रतिफल इसमें बहुत कम हुआ है। आम आदमी को कम दिखाया गया है। रीति काल कवियों का वर्गीकरण। रीतिबद्ध कवि इस वर्ग में कवि आते थे जो रीति के बंधन में बंधे थे, अर्थात जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर उन अपने ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख चिंतामणि मतीराम देव जसवंत सिंह कुलप्रति मिश्र मंडन सुराती मिश्र मार्तो में सोमनाथ भिखारीदास दूल्हा पुनाथ ऋषि गोविंद प्रताप सिंह दिल्ली के ग्वाल आदि हैं। रीति सिद्ध कवि रीति सिद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति को उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे। उन्होंने जिस जानकारी को पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रीति मुक्त कवि जिन कवियों ने ना तो रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की ना ही रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए रचना की, बल्कि जिन्होंने रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त श्रृंगार पर कविता लिखे, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। घनानंद आलम भोदा ठाकुर इत्यादि। इसमें घनानंद क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। देख लीजिएगा भाई एक बार। ओके बाय बाय, टेक केयर।